सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भवान सिंह बिष्ट और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से मेरे यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। आज है गंगा दशहरा दोस्तों। आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा दशहरा की कुछ ऐसी मान्यता होती है दोस्तों। कहा जाता है कि पौराणिक कथा पे बताया जाता है कि राजा भगीरथ ने कड़ी तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराया था। तो इस शुभ दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है और हमारे पहाड़ों पे कुछ इसको अलग ही तरीके से मनाया जाता है। वो आपको अभी दिखाता हूँ मैं किस तरीके से हमारे पहाड़ों पे गंगा दशहरा की मान्यता होती है और किस तरीके से गंगा दशहरा मनाया जाता है। ये देखिए जी दोस्तों, हमारे पहाड़ों पे ना कुछ गंगा दशहरा इस तरीके से मनाया जाता है। पंडित जी लोग जो होते हैं ना कुछ इस तरीके से एप्पण इसमें बना हुआ होता है और पूरे मंत्रोच्चारण इस पे लिखे हुए होते हैं ना। इस तरीके का ये प्रिंट दिया जाता है। देखिए जी कितना ही सुंदर एप्पण कला इसमें की गई है ना, हाथों के द्वारा। बहुत ही सुंदर ऐसी सुंदर सी एप्पण कलाएँ बना के दी जाती है ना पंडित जी द्वारा और इनको धेलियों में चिपकाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पहाड़ों में गंगा दशहरा बनाया जाता है। अभी मम्मी लोग पीछे ना तिलक विलक बना रहे हैं, सबको तिलक लगाया जाएगा। उसके बाद इनको धेलियों पे दरवाज़ों पे लगाया जाएगा और वो किस तरीके से लगाते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जी दोस्तों, कुछ इस तरीके से ना धेलियों के ऊपर पर गंगा दशहरा चिपकाया जाता है और कितना ही सुंदर लग रहा है ना। अपने पहाड़ों की ना दोस्तों एक अलग ही परंपरा है, अलग ही संस्कृति है, अलग ही वो है। हालांकि मनाया हर किसी जगह पे जाता है ना गंगा दशहरा। आप लोगों के वहाँ किस तरीके से बनाया जाता है, आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। हमारे पहाड़ों पे कुछ इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है ना। तिलक होता है और पकवान भी बनते हैं और दशहरा इस तरीके से एप्पण द्वारा जो बनाया जाता है हाथ की कलाकृति से उसको धेलियों के ऊपर चिपकाया जाता है। जहाँ जहाँ भी आपके रहने की जगह होती है ना, जैसे घर हो गया, आपकी अपनी दुकान हो गया, आपकी अपनी दूसरा घर हो गया, तो हर किसी धेलियों पे ना दशहरा जरूर चिपकाना होता है हमारे वहाँ इस दिन पे। आज सुबह बाहर के पहाड़ों का माहौल कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ के पहाड़ पे ना आप देख सकते हैं धूप आई हुई है, लेकिन उसके विपरीत इस तरफ के पहाड़ पे ना बिल्कुल भी धूप नहीं दिख रही है और सामने पीछे की तरफ के पहाड़ पे फिर से धूप दिख रही है। और सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे ना कुछ ऐसे सुंदर से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं हमारे खुटिया खाल दिवस्थल वैली में। और आसमान में ना आज हल्के हल्के से बादल भी देखने को मिल रहे हैं छुटमुट। और भैया यहाँ गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में हमारे गोपाला भानिज भी आए रखे हैं। बाबू ठिक 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 ठिक। और सुंदर खाल वाली बहन और गोपाला, कैसे हो, कितने चाहिए? जय कर दो, जय कर दो बाबू, जय जय गो। और हमारी डॉक्टर साहब के आज दशहरे पे सुबह सुबह दशहरी आम चल रहा है बाबू। है बाबू, गंगा दशहरा में दशहरी आम खा रहे हो तुम? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर साहब का आम चल रहा है बाबू। वो मामा को अपनी बॉडी दिखा दे ले। दिखा दो यार, बॉडी दिखा दी जरा। ये वाली भी दिखाओ दिखाओ, जल्दी दिखाओ। बॉडी को बॉडी बना रखी है तूने। कितने रुपए है? 10 रुपए है ना। कितने रुपए हैं बाबू तुम्हारे पास? 10 के दे। अच्छा। और आजकल ना दोस्तों अपना कामकाज कुछ ऐसा चल रहा है। आलू की खुदाई हो गई है शुरू, जून का महीना स्टार्ट हो गया है, तो जून के महीने से हम लोग आलू की खुदाई शुरू कर देते हैं। आलू की फसल एकदम तैयार हो गई है। तैयार तो क्या हो गया है ना दोस्तों, ओलावृष्टि हुई तो सब बर्बादी हो गई थी। तो हमारी आलू खुदाई चली हुई है पिछले 1-2 दिन से, तो आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके की आलू की फसल हमारी इस बार हो रखी है। और ये देखिए जी दोस्तों, सामने वाले खेत पे ना जो हमने गोभी लगाई थी वो इतनी बड़ी हो गई है और अब अपनी अच्छी खासी ग्रोथ पे है ना। अब इसकी गुड़ाई होने वाली है 1-2 दिन में, तो फिर इसकी गुड़ाई होगी तो ये जल्दी से ग्रोथ में आ जाएगी। और इधर अपना चल रहा है ना दोस्तों आजकल आलू खुदाई का काम। तो बराबर सामने वाला खेत इतना और ये वाली एरिया कुछ इतनी हमने 1-2 दिन के अंदर पे खुदाई कर ली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना इसके बीच में अगर आलू की खुदाई अभी हुई है तो गोभी के पौधे कैसे लगे हुए हैं। तो हम ना कुछ दोस्तों कुछ ऐसा करते हैं, आलू की
जो रेखाएं होती है ना, लाइनिंग होती है, लाइनिंग के बीच पे ही हम सारे गोभी के पौधे लगा देते हैं। तो आलू खुदाई के साथ इसकी गुड़ाई हो जाती है और ये फसल लगी हुई तैयार मिलती है हमको। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, सामने पे खुदाई कर रहे हैं ना किस तरीके से होता है। और अभी अभी ना आसमान एकदम से बंद सा होने लगा है और सामने के तरफ आसमान में कुछ अलग ही स्ट्रक्चर में बादल देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए जी दोस्तों, ये जो आपको गोभी बीच में अभी लगी हुई दिख रही है, उसके पीछे कुछ ऐसा राज है। ये है हमारी आलू की लाइनिंग ना। ये जो आलू के लिए लाइनिंग करी है, बीच वाली लाइन पे जो होती है, जो ऊंचा दिख रहा है, इस पे है आलू की फसल। और जो बीच में लाइनिंग की है हमने, इस लाइनिंग पे सारी गोभी की फसल लगी हुई है। तो गोभी की फसल अपनी लगी हुई है। तो इधर आलू की खुदाई भी हो रही है, पीछे से आलू की गोभी की गुड़ाई भी हो रही है और गोभी भी तुरंत ही अपने ग्रोथ पे आ जाएगी ऐसे में। और इस बार की आलू की फसल की बात की जाए ना दोस्तों, कुछ इस तरीके की हो रखी है हमारे यहाँ आलू की फसल। आप देख सकते हैं कुछ इस साइज़ का दाना हो रखा है, क्योंकि ओलावृष्टि हो गई थी तो इस वजह से ना दाना सब छोटा छोटा रह गया, नहीं तो अन्यथा बारिश होती तो ये जो बड़े साइज़ के दाने दिख रहे हैं ना, इससे भी अच्छा आलू होता था हम लोगों का। लेकिन ओलावृष्टि हुई, सारे पौधे नष्ट हुए, तो जो दाने फसल लगी हुई थी ना, वो एक बढ़ ही नहीं पाई खेतों पे। और कुछ इस तरीके का माहौल हो रखा है खेतों पर खुदाई का। लगे हुए हैं, सामने में डॉले लगी हुई है और इधर निधि भी लगी हुई है, गुड़ाई कर रहे हैं। और एक दूसरा और दिक्कत परेशानी वाली बात ये हो रखी है ना दोस्तों, इस बार जैसे ही ओलावृष्टि हुई, आलू के पौधे नष्ट हुए, तो नीचे से जो खरपतवार जमी हुई थी ना, खरपतवार इतनी तेज़ी से बढ़ी ना कि सब कवर कर दिया। आप देख सकते हैं गोभी के पौधे भी कहीं कहीं पे दिख रहे हैं ना, पूरी खरपतवार जमी हुई है इन खेतों पे। तो पहले खरपतवार हाथ से निकालनी पड़ी है, उसके बाद जा कर के कुछ इस तरीके से आलू की खुदाई हो रही है। अब हर किसी चीज़ के ना दोस्तों कुछ अपने फ़ायदे हैं तो कुछ अपने नुकसान भी हैं। जैसे ओलावृष्टि हुई, उससे ये हुआ कि आलू की फसल को नुकसान हो गया, लेकिन नमी हुई तो नमी का फ़ायदा ये हुआ कि हमने जो गोभी की फसल लगानी थी, क्यारियों से निकाल करके सारी लाइनिंग पे लगा दी, तो नमी के कारण हमारी गोभी की फसल यहाँ पे सेट हो गई। तो ऐसा ही है, कुछ चलते रहता है। बाकी अब थोड़ी देर आलू की खुदाई करता हूँ मैं भी। और ये देखिए जी दोस्तों, कुछ इस तरीके की पैदावार हो रखी है ना इस साल आलू की फसल में। जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई थी ना, फसल पूरी नुकसान चौपट हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके मुताबिक कह सकते हैं कि औसतन लगभग फिर भी अच्छे हो रखे हैं आलू। सामने की तरफ से देखिए ना दोस्तों, कितना ही भयंकर मौसम बन के आ गया। और सामने की तरफ ना जंगल में इतनी तेज़ बारिश लगी है ना, बस यहाँ पहुँचने ही वाली है। थोड़ी सी खुदाई कर ही रहे थे हम, तो एकदम से मौसम फिर से चेंज हो गया। पहाड़ों पे ये बड़ी दिक्कत रहती है ना बरसातों के सीज़न में, एकदम से इतनी तेज़ बारिश आती है कि क्या ही बोलें। भागना पड़ेगा अब हमको। सामने की तरफ बस पहुँच ही चुकी है, यहाँ पे आने की लेट है बस। और एकदम से मौसम अभी आपने देखा होगा ना, एकदम क्लियर सा मौसम बना हुआ था और पूरा आसमान एकदम काले काले बादल से घिर गया है ऐसे में।